अब देखो, जैसे मैंने 15 का क्यूब बताया, अब वैसे आप और का भी क्यूब निकाल सकते हो। देखो बेस कुछ भी मान के चलो, मतलब 10 20 जैसे जैसे आपको पास में लगे। लेकिन देखो एक और ट्रिक मैं बताना चाहूँगा कि क्यूब निकालने का एक और सीधा फॉर्मूला होता है। यही चीज़ें होती है, बस उसमें देखो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, ट्रिक है अपनी घन निकालना। देखो वापिस से वही एग्जांपल देखो, मान लो 15 वाला ही। जैसे 15 का क्यूब अपन ने कैसे निकाला था, 15 15 और 15, और यहाँ पे जो अपन लिख रहे थे +5 +5, 10 से कितना ज़्यादा +5, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, एक तरह से पूरक। इनको क्या बोलते हैं अपन, पूरक। इंग्लिश में बोले तो कॉम्प्लीमेंट। मतलब 10 से कितने ज़्यादा है, यहाँ पे मान लो 19 होता, या तो 10 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। यहाँ पे 25 होता तो 20 ले लेता, 20 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो जाती है। तो ये चल रहा है अपना पूरक, ठीक है। अब आगे देखो, जो मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ वो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला रटना है, एक सूत्र रटना, उससे आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको फॉर्मूला है संख्या प्लस, या इस साइड से लेके चलो इजी रहेगा याद करने में, पूरक का क्यूब। पूरक मतलब जो अपन लेते हैं ना, जैसे 15 है तो 10 से कितना ज़्यादा है, 5, तो यहाँ पे 5, जो ये संख्या है ये सारी क्या है, पूरक, इधर वाली। पूरक का क्यूब फर्स्ट स्टेप। दूसरे में लिखेंगे 3 गुना पूरक संख्या का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख लो पूरक संख्या, या तो पूरक संख्या का क्यूब। और लास्ट वाला आएगा आपका संख्या +2 गुना पूरक, ठीक है। अब देखो ये वाला मैंने एक तो वो वाली ट्रिक थी अपन कैसे निकालते वो। अब डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे वो देखो, इसमें थोड़ा टाइम और भी कम लगेगा। कैसे, पूरक संख्या कितनी आई अपनी 5, सिर्फ एक ही संख्या लिखनी है। देखो अपन ऐसे करेंगे, 15 है, पूरक संख्या कितनी है, 10 से कितनी ज्यादा है, 5, तो ये वाले अपने आ गई पूरक संख्या। अब डायरेक्ट कर दो इस फॉर्मूले से, 5 का क्यूब, फिर 3 गुना 5 का स्क्वायर, फिर संख्या कितनी है आपकी 15 प्लस 2 फॉर्मूले का है, पूरक कितना है 5। देखो इस फॉर्मूले में रख दिया मैंने, पूरक संख्या कितनी आई 5 का क्यूब, फिर 3 गुना पूरक 5 का स्क्वायर, फिर संख्या कितनी अपनी 15 का ही क्यूब निकालना है, 15 प्लस 2 फॉर्मूले का है गुना पूरक कितना 5। अब सोल्व कर लो, 5 का क्यूब 125, इसको करोगे 5 का स्क्वायर 25 75, और ये कितना 5 दूनी 10, कितना हो गया 35। सोल्व करोगे 5 12 ऐड करोगे इसमें तो 87, 8 इसमें ऐड करोगे, अच्छा ये कितना हो गया 25 हुआ था ना, 25 सही है, 8 33, ये अपना आंसर हो गया। समझ में आ गया क्या। आप इस फॉर्मूले से और भी जल्दी कर सकते हो। देखो एक और एग्जांपल देखो, एक तरीका मैंने बताया था ये वाला, दूसरा तरीका ये है, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत जल्दी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको निकालना हो 25 का क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट पूरक संख्या वाला अप्लाई करना है। पूरक संख्या, देखो 25 का वैसे ज्यादा हो जाएगा, आता नहीं है तो थोड़ा इजी ले लेता हूं मैं, एक बार आपको ले लेता हूं 14 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि लगभग 20 तक ही क्यूब पूछता है ना लगभग, तो वही प्रैक्टिस करो आप। 14 का क्यूब निकालना है, तो पूरक संख्या कितनी हो जाएगी, 10 से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है 4 होगी। अब इसको सोल्व कर लो, तो देखो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, इधर से याद कर लो, पूरक संख्या का क्यूब, फिर 3 गुना पूरक संख्या का स्क्वायर, फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे संख्या प्लस 2 गुना पूरक संख्या, ठीक है, पूरक संख्या। याद करने का तरीका फॉर्मूले को, इधर क्यूब आ जाएगा पूरक के, फिर इधर स्क्वायर और इधर सिंपल, ठीक है, एक एक घटता जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3 था गुना में, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे बस संख्या प्लस लगाना है स्टार्टिंग में, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला याद कर लो। तो पूरक संख्या का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, फिर 3 गुना 4 का स्क्वायर,
फिर संख्या कितनी है 14 प्लस 2 गुना 4। 4 का क्यूब कितना होता है, याद हो गए होंगे, क्यूब करवाया था मैंने। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 16 48, 14 और 8 22, ये हो गया 4, 6 इसमें ऐड हो जाएगा तो 54, 54 का 4 इधर, 5 इसमें ऐड हो जाएगा 27, तो ये आपका क्यूब हो गया। समझ में आ गया। बिना फॉर्मूले और फॉर्मूले से आप बहुत जल्दी क्यूब कैसे निकाल सकते हो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब मान लो आप चाहो, देखो ये आप चाहो कि मैं और भी बड़ी संख्याओं का क्यूब निकालूं, वो भी बहुत जल्दी, वो आपके हो जाता है किसमें, देखो आप जैसे मान लो सीआई वगैरह करते हो ना, वहां पे आ जाता है। कैसे, देखो मान लो ये वाला तो समझ में आ गया ना, जैसे उसमें आप सीआई का जैसे मान लो आप यूज करते हो, कई तो ट्रिक वाइज इजी कर लेते हैं, कई फॉर्मूले से ही करते हैं। जैसे मान लो वहां पर एक फॉर्मूला चलता है P इक्वल टू A इक्वल टू P प्लस P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और T, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दर वगैरह आ जाती है, मतलब रेट कितनी है, और उस हिसाब से क्यूब, मतलब कई बार ऐसे आ जाता है जैसे 103 का क्यूब आ जाता है यहाँ पे। तो 103 को आपको 3 बार क्या करना है, गुणा करना है, मतलब एक तरह से गन्नी बन गया। तो वो वाला आप कैसे फास्ट कर सकते हो वो भी समझो। देखो मान लो आपको 103 का घन निकालना है, वो अपन इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। देखो क्या करना आपको, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे पहले जो अपन 15 का क्यूब, 19 का क्यूब या 25 30 कुछ भी मान लो, उसमें जो अपन आधार लेके चलते थे वो 10 के रूप में चलता था, लेकिन ये 100 से ज्यादा है तो यहाँ पे आधार चलेगा 2। मतलब अपन जो आगे जो संख्या लेके जाते हैं ना, वहां पे 2 2 संख्या रखनी पड़ेगी। कैसे, देखो पहले तो मैं फर्स्ट ट्रिक वाले से समझा देता हूं, ठीक है। अपना ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या, पहले तो 103 103 और 103 लिख लो, ठीक है। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो प्लस 03 प्लस 03 प्लस 03। देखो ये 303 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा है, और 2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 100 से ज्यादा है तो 2 डिजिट लेके चलनी पड़ेगी यहाँ पे आगे। जैसे अपन पहले एक एक ही संख्या रखते थे, अब 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आधार कितना ले रहे हैं अपन 100, यहाँ पे आधार कितना ले रहे हैं अपन अब 100। तो एक तरह से देखो 100 में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो, तो 2 संख्या, पहले आधार 10 लेके चल रहे थे, 10 में 1 जीरो, तो एक एक संख्या लिखते थे इस साइड, ठीक है। आगे समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये लिख दिया। अब पहला स्टेप क्या होता है, तीनों का गुना आपस में, तो देखो 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। अब देखो दूसरा स्टेप, इसको इससे गुना, तो 3 गुना 3, फिर इसको इससे गुना 3 गुना 3, फिर प्लस, फिर इसको इससे गुना, ठीक है। तीनों का आपस में गुना हो गया। अब बाद में क्या होता है, इस 103 में क्या ऐड करोगे, ये दोनों संख्या, मतलब 3 प्लस 3, आप कर दो सोल्व। तीनों का गुना कितना हो गया 27। यहां पे देखो 9 प्लस 9 प्लस 9, ये हुआ, और ये 103 में ये जोड़ेंगे 6 तो 109। अब देखो ये 27, ये भी कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो गया 109। अब देखो जो मेन चीज जो अपन को याद रखना है वो क्या है, यहां पे देखो आपको क्या करना है, यहां पे देखो पहले अपन क्या करते थे, 7 को लिख लेते थे, 2 को आगे जोड़ते थे, लेकिन यहां पे ये नहीं करना। जैसे 100 से ज्यादा या अपन आधार 100 मान के करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 96 का करते, और 96 में यदि आप आधार 100 मान के करते तो उसमें भी आपको क्या रखना है, 2 संख्या रखनी है। अब इधर से क्या रखोगे, 2 संख्या, तो यहाँ पे पहले से ही 2 संख्या है तो लिख दिया, यहाँ पे भी पहले से ही 2 संख्या है लिख दिया, और इधर कितनी भी संख्या हो चलेगा, तो 109। तो ये वाला आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया क्या, जब भी 100 से ज्यादा वाला क्यूब करना है तो आपको ध्यान रखना है 2 संख्या का पेयर लेके चलना पड़ेगा फिर, ठीक है। एक और करवा देता हूं मैं आपको जल्दी से। देखो इसी के रिलेटेड मैं एक और ट्रिक बता दूंगा, वो आगे देखना। अब मान लो आपको निकालना हो 96 का ही करवा देता हूं मैं।
चलो एक बार इजी ले लेते हैं, 105 का क्यूब, ठीक है। तो वही 105 105 105, मैं अभी जो करवा रहा हूँ वो बिना फॉर्मूले के करवा रहा हूँ। इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5। अब थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। पहला स्टेप तीनों का गुना 125, दूसरा स्टेप तीनों को आपस में गुना करके ऐड कर दो। 5 गुना किया 25, फिर 5 गुना किया 25, फिर इस 5 को इससे हुआ 25, तो तीनों का ऐड कितना हो गया 75। लास्ट स्टेप क्या है, इसमें ये वाली दो संख्या जोड़नी है, मतलब इस वाली संख्या में ये वाली ना जोड़ के ये वाली दोनों संख्या आपको जोड़नी है। तो कितना हो जाएगा 105 5 5 10, तो कितना हो गया 10, 105 में जोड़ेंगे तो 115, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहां से अपन को क्या करना है, यहां पे देखो 100 से ज्यादा मान रहे हैं, मतलब आधार अपन 100 लेके चल रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, दो संख्या रखनी है दाएं साइड से। अब इसमें 3 संख्या, तो इधर से 2 संख्या रखो 25, एक इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 75, एक 76। तो 2 संख्या होगी, दोनों एक साथ रखनी है अपन को, तो ये 76 आ जाएगा और ये 115। ये अपना क्या हो गया आंसर। बहुत जल्दी आप, अब देखो आप CI वाले SI वाले क्वेश्चन करो, अब आराम से आप गुना कर सकते हो, बहुत इजी। अब देखो इसको अपन फॉर्मूले से करें। देखो फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे देखो पूरक क्या आ जाएगा, पूरक संख्या अपनी वो आ जाएगी 0.5, ठीक है। 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो क्या आ जाएगा पूरक संख्या का क्यूब। फॉर्मूला लिख रहा हूं एक बार में, पूरक का क्यूब, ताकि आपको याद हो जाए, बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं। फिर 3 गुना पूरक का स्क्वायर, कॉम्प्लीमेंट, पूरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा आपकी संख्या प्लस 2 गुना पूरक। अब कर लो सोल्व, पूरक का क्यूब 5 का क्यूब 125, ठीक है। 3 गुना पूरक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, संख्या कितनी है 105 प्लस 2 गुना पूरक कितना आपका 5। देखो ये इसलिए रखा हूं ताकि आंसर चेक हो जाए आपके। तो देखो ये 125, ये 75 और ये कितना 105 115। अब देखो 25, दो संख्या रखनी है, क्यों रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आधार 100 ले रहे हैं इसलिए, ठीक है। 100 से ज्यादा है, देखो दो संख्या रखेंगे तो इधर से 25 आ गया और एक इधर ऐड हो जाएगा, तो ये 76, तो दोनों संख्या एक साथ आएगी और ये 115। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बहुत जल्दी होगा। देखो मेरा मोटिव यही है कि आप कैलकुलेटिव में, मतलब कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाए कि आप हर क्वेश्चन को बिना टाइम लगाए आप जल्दी से कर लो, ठीक है। तभी मैं देखो आपको एक एक मतलब कई तरीके बता रहा हूं जल्दी से जल्दी गुणा करने का, ठीक है। अब देखो एक मिनट, अब देखो मान लो आपको 96 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो देखो अब मैं फॉर्मूले से ही बता देता हूं, सिर्फ फॉर्मूला याद करो, किसी का भी क्यूब निकालो ताकि आपको और भी कम टाइम लगे। अब देखो सिर्फ आप पूरक मान लो, यहां पे पूरक क्या मानोगे आप, देखो 100 मानोगे आधार, तो 100 आधार मानोगे, मान लो यहाँ पे आधार मान रहे अपन 100, तो देखो ये 100 से कम है, कितना कम है 4, तो माइनस का 0.4 इसका क्या रहेगा आधार, वो पूरक। फॉर्मूला लगा दो, देखो वापिस फॉर्मूला लिख रहा हूं, पूरक क्यूब 3 गुना पूरक का स्क्वायर, फिर संख्या प्लस 2 गुना पूरक। अब बस देखो कितना जल्दी सोल्व होगा। ये तो देखो आप धीरे धीरे, प्रैक्टिस में नहीं है इसलिए टाइम लगेगा। आप इनको जैसे प्रैक्टिस करो 2-3 दिन, आप आराम से, जैसे आप 3/3 के मल्टीपल 2/2 के मल्टीपल कर रहे थे वैसे आप क्यूब भी कर सकते हो। देखो अब क्या होगा, पूरक का क्यूब तो क्या हो जाएगा -0.4 का क्यूब, 3 गुना -0.4 का स्क्वायर, संख्या है कितनी है 96 प्लस 2 गुना -0.4। यहाँ पे देखो 0.4 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपन को 2 की डिजिट रखनी पड़ती है। तो अपन यदि 101 का क्यूब करेंगे तो 101 में 1
देखो बता रहा हूँ ये लिखने का पीछे, जैसे मान लो आप 101 का क्यूब निकालो, चलो एक बार बता ही दूंगा आगे एग्जाम्पल 101 का, ये 0 लिखने का रीजन भी, ठीक है। देखो अब 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो माइनस का 64, क्योंकि 4 माइनस को 3 बार गुना करेंगे तो कितना माइनस का ही साइन आएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16 3 48, यहां पे देखो माइनस का कितना हो जाएगा 8, तो 96 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 88 ही बचेंगे ना, ठीक है। देखो क्यों हुआ समझ में तो आ रहा है ना, ये मैं थोड़ा स्टेप कम करके लिखा हूं। देखो इस 4 को 2 से गुना करेगा 8, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का कितना हो गया 8, तो 96 में से माइनस के 8 गए तो 88, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखो ये माइनस का आ गया, अब माइनस वाले को कैसे हैंडल करना है, कई बार आपका पूरक मान लो माइनस में आ जाता है तो कैसे करना है, देखो जब भी देखो आधार यदि यहाँ पे 10 होता तो 1 माइनस हो जाता, मतलब यहाँ पे संख्या 64 नहीं आती, फिर 6 के समथिंग मतलब 10 से कम ही होता, तो यहाँ पे या फिर मान लो 20 से ज्यादा तो आधार 20 वाला होता, ठीक है। तो देखो समझाने का तरीका यही है कि यहाँ पे मैं 1 कम लूंगा, इसको प्लस बनाना है तो यहां से 1 कम लूंगा, तो ये तो 47 हो जाएगा और इधर 88 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 1 कम होने का मतलब है वो संख्या क्या आ जाएगी आपकी 100, कौन सी वाली आधार वाली, और माइनस 64, यहां से 1 कैरी ले लिया मतलब 1 उधार ले लिया, तो 1 उधार का मतलब 100 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आधार कितना चल रहा है 100, यदि आधार 10 होता तो यहाँ पे 10 आता और यहाँ पे संख्या छोटी आती, आधार 20 होता तो यहाँ पे 20 आ जाता, 1 इधर से 1 कम हो जाता, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो गया 36, ये 47 और ये 88। अब जो मेन चीज याद रखने का वापस बता रहा हूं, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आधार 100 है तो आधार जब भी 100 होता है तो 2 ही संख्या लिखनी होती है, तो ये 36 है के ऐसे, ये भी ऐसे के ऐसे, और इधर तो कितनी भी हो चलेगा, तो ये वाला अपना हो गया इसका क्यूब। समझ में आ गया क्या 96 का क्यूब। अब देखो आपके लिए मैं एक बार बता रहा हूं, आप देखो इनको संख्या लिख के प्रैक्टिस करो, और देखो 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी हो जाएंगे आपके सॉल्व। अब मालूम है आपको करवाऊं एक बार 101 का क्यूब, ठीक है। देखो आप देखो मेरा सजेशन मानो तो इसी टाइप से आप क्यूब निकालो, किसी के भी निकाल सकते हो, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। पहले इसलिए नहीं बताया था कि कईयों के फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होती है, तो दूसरा मेथड जो मैंने पहले बताया वो वाला आप अप्लाई कर सकते हो। देखो 101 का क्यूब निकालना है तो पूरक संख्या कितनी आ जाएगी अपनी 100 से कितनी ज्यादा 1, तो प्लस का 01। ये एग्जाम्पल करवाने के पीछे क्या रीजन है वो समझ में आ जाएगा। देखो तो यहाँ का पूरक का क्यूब तो 01 का क्यूब, यहाँ पे 3 गुना 01 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो संख्या कितनी है 101 प्लस 2 गुना पूरक कितना अपना 01। अब देखो क्या होता है कई बार अपन पूरक क्या मान ले 100 से कितना ज्यादा 1, तो आप 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही लिखोगे, जबकि अपन को 2 संख्या लिखनी होती है, ठीक है। मतलब 2 संख्या आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 का क्यूब आप करोगे तो डायरेक्ट 1 लिखते, लेकिन यहाँ पे अपन अब क्या लिखेंगे 1 का क्यूब कितना होगा 01, कितना होगा 01, ठीक है। तो इसलिए मैं लिखा रहा हूं हर में 01, 100 से जितना ज्यादा है तो 01 लिखो आप, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 को गुना करेंगे तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा मैं 03। अब यहाँ पे क्या 2 को 1 से गुना किया 1, तो 1 कितना हो गया 102, 2 को 1 से गुना किया 2, 103, 1 थोड़ी होता है, 2 को 1 से गुना किया 2, 101 में 2 जोड़े 103, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब 2 संख्या होनी जरूरी है, तो 103 03 01, ये आपका क्या हो गया क्यूब। समझ में आ गया क्या। देखो ये ऐसी क्लास आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब पे आपको मैं स्क्वायर का जैसे ट्रिक वाइज करवाया था वैसे ही आपको क्यूब भी ट्रिक वाइज बता रहा हूं। आप आराम से देखो ज्यादा नहीं 5 सेकंड में पूरा क्यूब कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसी को देखते हुए मैंने एक और चीज आपको बता रहा हूं बहुत ट्रिक तरीके से। देखो आप मान लो ये तो क्यूब का हो गया, अपना जो भी ट्रिक था क्यूब का वो हो गया। अब कुछ संख्या ऐसी आती है जिनको अपन इजी तरीके से मतलब बहुत सरल तरीके से आप गुणा कर सकते हो। जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो,
और ये वाला ही मेथड अप्लाई कर सकते हो पहले वाला। जैसे मान लो आपको देखो संख्या लगभग एक ही टेबल में होनी चाहिए, कंडीशन यही है। जैसे मान लो आपका गुना जाए 11 गुना 12 गुना 13, एक ही टेबल में चल रही है, मतलब 11 के 11 12 13, ठीक है 11 वाले में, या 22 इंटू 26 इंटू 28 ऐसे आ जाए, ठीक है। कंडीशन ये होनी चाहिए, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो अपन ने किया था। इस टाइप से जब भी आपके गुण आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो जो मैं बता रहा हूं। आपका आ जाए 102 गुना 104 गुना 106, इतनी बड़ी भी आ जाए। आपके मान लें 92 गुना 95 गुना 98 आ जाता है कई बार क्वेश्चन में, ऐसे इतने इतने लंबे चौड़े गुना, तो वो आप इसी ट्रिक से कर सकते हो। कैसे, देखो मान लो ये संख्या ले लो आप, इसको गुणा करना आपको 102 104 और 106, वही मेथड बताऊंगा जो मैंने पहले अप्लाई किया था, ठीक है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए कि वो लगभग एक ही टेबल में हो, मतलब लगातार आ रही हो। ऐसे नहीं कि यहाँ 102 यहाँ पे 95 और यहाँ पे 11 ही हो, उसके लिए लागू नहीं होता। ये शर्त यही है कि एक लगभग, देखो ये 90 के टेबल में है, ठीक है, ये 100 के आगे वाली में है, ये 20 वाले के में है, तो ऐसे होनी चाहिए। तो देखो, और कोई जरूरी नहीं कि ये तीन संख्या हो, दो वाला भी होगा तो ये कंडीशन चल जाएगा। मान लो 102 गुना 104 को गुणा करते तो ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इसमें करना क्या है आपको, वही करेंगे कि आधार 100 मान के चलेंगे इसमें, क्योंकि 100 से ज्यादा है तो आधार क्या रहेगा अपना 100। सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, बाकी के आपको करने हैं, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करना है एक बार। आधार 100 मान के कर रहा हूं तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, ठीक है। अब वही स्टेप पहले वाला, तीनों को आपस में गुना, तो 02 गुना 04 गुना 06। दूसरा स्टेप, इनको आपस में मल्टीपल करके जोड़ो, तो 02 को गुणा करना है 04 से, फिर 04 को गुणा करना है 06 से, फिर 06 से गुणा करना है 02 को। लास्ट वाला स्टेप, इसमें ये वाली दो संख्या जोड़नी है, मतलब इस 102 में क्या जोड़ूंगा 04 और 06। अब देखो आगे, अब आपको क्या करना है, इनका कर लो सोल्व। ये कितना हो गया 48, ये देखो 8, ये 24, ये 12, जोड़ दो 36 44, यहाँ लिख लेता हूँ, ये 48, ये वाला हो गया। इनको जोड़ेंगे, देखो ये प्लस भी है, तो 32 और 42 कितना हो गया, इनको ऐसे जोड़ लो 34, वो 36 और 8 44, ये 102 10, तो कितना हो गया 112। कंडीशन वही, आधार 100 है तो दो दो संख्या रखनी है इधर से दाएं साइड से, तो इसमें ऑलरेडी 2 है, इसमें 2 है, इधर कितनी भी हो, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो कितने फास्ट गुणा कर लिया आप, समझ में आ गया क्या। मान लो अब ये इतना ही होता तो भी आप इस मेथड से कर सकते हो, जो मैंने 2 डिजिट वाला बताया था ना आपको, वैसे, ठीक है। तो देखो आप ऐसे, मतलब, और ये आते भी आपके मैथ में बहुत जगह आते हैं, 102 गुना 104 गुना 106, तो कई तो छोड़ ही देते हैं क्वेश्चन को। मान लो आपके बैंक के एग्जाम में आ गया कि इनका आंसर क्या होगा, वो इसलिए देते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। आप डायरेक्ट ये वाला तरीका अपनाए हुए होते हो बेसिक, कि पहले 102 को 104 से गुणा करना है और फिर जो आएगा फिर उसको 106 से, तो आप छोड़ ही देते हो। ये वाला तरीका अपनाओ, आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मेरा मोटिव यही है, आज की क्लास में मैंने ये बताया है कि अपन गुणा वाला तरीका कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीका बताया, हर क्वेश्चन के लिए हर टाइप का बता दिया, ठीक है। बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखो मेरा यही रहेगा कि मैं डेली एक मैथ की और एक साइंस की क्लास अपलोड हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से, मतलब अभी तो अपना कैलकुलेशन ही पार्ट चल रहा है, अभी तो मैथ में बहुत टॉपिक करवाने हैं। तो देखो आप इनका क्या करना है, जो भी मैंने कंडीशन वगैरह अप्लाई करवाई था, आप इनके नोट्स बनाओ और इनका डेली प्रैक्टिस करो। और आप 5 दिन लगातार इनकी लगभग 1 घंटे भी प्रैक्टिस करते हो तो आप, मेरी गारंटी है, आप 5 सेकंड के अंदर सारे गुना आप कर सकते हो। और इनमें पूरा तरीका आ गया, हर संख्या का गुना आ गया, 2 संख्याओं का गुना कैसे करते हैं, 3 का कैसे करते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, और 3/3 के मल्टीपल कंडीशन वाले हो तो कैसे करेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप लोग देखो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यदि आपको ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो तो, ठीक है। और मैथ के अंदर मेरी गारंटी है आपको एक एक चीज़ करवाऊंगा, एक एक छोटी से छोटी करवाऊंगा और हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। और हर एग्जाम के हिसाब से क्लासेस चलेगी, ऐसे नहीं कि मैं प्रॉपर बैंक के हिसाब से करवा रहा हूँ, एसएससी के हिसाब से करवाऊँ। सारी मैथ हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आप, छोटी से लेके बड़ी तक पूरे क्वेश्चन उसी टाइप के होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।